हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इश्क करो हुजूर से यार, चाहो हुजूर को, मोहब्बत करो। खुदा की कसम, अगर वो जानवरों को इतना नवाज सकते हैं तो हमें कितना नवाज सकते हैं, हमें कितना नवाज सकते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। ओ भाई, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। और खुदा की कसम, जो कीमत गुलामों की गुलामी की मेरा नबी लगा सकता है ना, वो दुनिया का कोई अमीर नहीं लगा सकता, लगा ही नहीं सकता। जो कीमत मेरे हुजूर लगा सकते कोई नहीं लगा सकता। सहाबा फरमाते हैं इस्लाम का इब्तदाई दौर है। आज हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं। मेरे नबी मिंबर पे बैठे और मिंबर पे इरशाद फरमाते हैं, जिससे अपने लोग नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किसने कहा ये? हुजूर ने। जिससे अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ जाए। आज मुझे बताएं, कितनों की माँ नाराज होगी, कितनों के बाप नाराज होंगे, कितनों के भाई नाराज होंगे, कितने बहन से रूठ के बैठे होंगे, कितने रिश्तेदारों से बिगाड़ के जलसे में आए होंगे। बताओ, अगर हुजूर अपनी महफिल से उठा सकते हैं तो ऐसे लोग दुनिया के किसी कोने की महफिल में जाके बैठ जाएं जिनसे अपने नाराज हो। बताओ उन पे करम कैसे होगा, उनके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। बताओ ना, हमें भी बताया जाए। जो कीमत हुजूर लगा सकते हैं ना, वो कोई नहीं लगा सकता। जब मेरे नबी ने इतना कहा ना, जिससे अपने नाराज हूं वो मेरी महफिल से उठ जाए। एक नौजवान से अभी उठे, दौड़ लगा दी घर की तरफ, घर चले गए और खाला का दरवाजा खटखटाया। अंदर से खाला की आवाज आई, कौन? का भांजा। का तू कैसे आ गया? का दरवाजा खोल, आज बात मेरी नहीं मेरे यार की बात हो गई है, मेरे महबूब की बात है। का कहना क्या चाहते हो? का बात यह है, मेरे महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज है ना, उससे मैं भी नाराज हूं। तू दरवाजा खोल और वादा कर कि तू मुझसे राजी हो गई है। उसने कहा किस महबूब की बात करते हो? कहा तू जिसे गालियां देती है, जिसे बुरा भला कहती है, उसी महबूब ने कहा है जिससे अपने नाराज है मैं उससे राजी नहीं हूं। इतना सुना ना तड़प गई, कहने लगी चल ये बात यहां नहीं होगी, अब हुजूर के कदमों में चल के होगी। तवज्जो है आप लोग? वो कहने लगी अब ये बात यहां नहीं होगी, अब ये बात हुजूर के कदमों में चल के होगी, हुजूर के कदमों में चल के होगी। दौड़े दौड़ी आ गई। मेरे महबूब खुतबे से फारिग हुए, खुतबे से फारिग हुए, हुजूर का इंतजार हो रहा है। हुजूर बाहर निकले। खातून ने कहा अल्लाह के नबी, क्या ये आप ही ने कहा है जिससे अपने रूठे हुए हो उससे मैं नाराज हूं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो कदमों पे गिर के कहने लगी देर न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। हुजूर फरमाने लगे क्यों? कहा जो दुश्मनों से इतना प्यार करता है वो अपनों से कितना प्यार करता होगा। आज हम अपनों से कितना प्यार करते हैं, दिमाग लगाएं जरा। मुकदमे अपनों के खिलाफ है, सारी कोर्ट कचहरियों में जो तहरीरें गए अपनों के खिलाफ है। जानते हो जिन्हें हम जेल करा देते उनके बच्चे यतीमों की तरह रहते, यतीमों की तरह रहते। कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता, कोई उन्हें तसल्ली देने वाला नहीं होता। जहां पहुंच जाओ तो खुदा की याद आनी शुरू हो जाए। ये मतलब खानकाहों का होता है। बुरा ना मानो, मैं भी खानकाह से ताल्लुक रखता हूं, हम भी पीरो मुरीद वाले लोग हाँ, लेकिन शुक्र मुरीद नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमारे बड़े मौजूद हैं, बड़े मौजूद है। मैं नहीं करता हूं, मगर मैं एक बात आपको बताता हूं। पीरा मुरीदी का जहां तक मसला है ना, खानकाहें दिल साफ करने के लिए होती है, दिमाग गंदा करने के लिए नहीं। आज जैसी पहुंचो ना, कहो जी बब्बन का क्या हाल है आपके गांव में? कहा हुजूर वो तो फलामिया का मुरीद है। हजरत वो ऐसे ऐसे कह रहा था आपको। जितना बड़ा चुगलखोर है इतना ही बड़ा पीर का चहीता है। ये कड़वी सच्चाई है, जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। जितना बड़ा चुगलखोर है उतना ही पीर का लाडला है।
ऐसा नहीं होता। सुने, एक जमाने के दो बुजुर्ग हैं। एक बुजुर्ग को शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहा जाता है, दूसरे बुजुर्ग को शमशुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा जाता है। एक शरफुद्दीन यहिया मुनीरी और एक शमशुद्दीन देहलवी, दोनों बहुत गहरे दोस्त, दोनों बहुत गहरे दोस्त। एक दिन शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शमशुद्दीन देहलवी से मिलने के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। मैं तुम्हें खामखा समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये बातें भेजे में आ जाएं। मेरी माँ बहनें भी ना, इनके पेट में दर्द हो जाए तो करवा दिया किसी ने, सर में दर्द हो जाए तो करवा दिया किसी ने, कमर में दर्द हो जाए तो करवा दिया किसी ने, घुटने दर्द करे तो करवा दिया किसी ने। ऐसे ही बेगैरत बैठा है वो तावीज बेचने, कह रहा तुझ पे 6 का साया है, तुझ पे 18 का साया है। वो बगैर तो जिन पे नबी का साया नहीं होता है उन पे ऐसे ही बेगैरतों का साया होता है। कम से कम तुम्हें नबी के साए में आना। हद कर दी बेकार की। 6 हैं, करवाया है। दिमाग देखो उल्लू बनाने के तरीके। वो कह रही बाबा किसने करवाया? नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी पहचान बता दूंगा। कितना बड़ा इंजीनियर है देखो, नाम नहीं बताऊंगा पहचान बता दूंगा। कहता थोड़ी सांवली है, जबकि इंडिया में 75% लोग सांवले होते हैं। फिर कहता उसके गाल पे तिल भी है। मेरे ख्याल से 90% लोगों के चेहरों पे तिल होता है। फिर कहता मियाना कद है। अब तू कह छोटा किसे कहेगा कि बड़ा किसे कहेगा? मियाना कद है। वो पीर उधर बोल रहा है, ये इधर फिल्म बना रही है। कतई मेरी जेठानी है। नाम बता दो मियां। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मियां को पता नाम बता दिया तो वो कूटेगा आगे। भाई हमें हो क्या गया, क्या हो गया हमें? खाली आज औरतें पहले नहीं थी, सारे जादू आ जाए। पहले ये टोने नहीं थे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर बेटियां नमाजी हो जाए, कुरान की कारिया हो जाए, ऐसे ऐसे भक्तों पर एतमाद करना बंद कर दें जो लूटने के लिए बैठे हैं। सारा एतमाद मदीने वाले पे करें। खुदा की कसम, अगर बेटियां फजर के बाद यासीन पढ़े, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़े, न कोई जादू हो सकता है ना कोई टोना हो सकता। लेकिन ये तो वो बतागा जिसे आता हो कुरान। पीर साहब को खुद कलमा नहीं आ रहा, ऐसे अटक अटक के पढ़ लिया जैसे इसकी रूह निकल रही है। हाँ? एक जगह हम भी चले गए, हमने कहा चलो देखें होता क्या है। एक दोस्त के साथ चले गए, हमने साथ वही टोपी नीचे जाली वाली लगाई, हम भी जाके बैठ गए। तो बिल्कुल अंधेर कर रहा था, निरी अंधेर। कह रहा या हसन हुसैन, और दे फूकम फाक। ये हालात है। ये हसन हुसैन दे फूकम फाक। कह रहा बड़ा फायदा हुआ है, जब से बाबा ने फूका है सिर हल्का लग रहा है। अभी तो सर हल्का है, थोड़ी देर लगेगी हवेली हल्की होनी है, और थोड़ी देर लगेगी तेरी जेबें हल्की होनी है, और थोड़ी देर लगेगी परिवार हल्का होगा। फिर वो दिन भी आएगा जमीन हल्की होगी तो कब्रिस्तान के अंदर पड़ा नजर आए। हल्का लग रहा, हल्का जिस पे बच्चे नहीं हो रहे, बाबा पैर दबा दे, बच्चे नहीं हो रहे, ये बच्चे बांट रहे। कुरान कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटे देता है, जिसे नहीं चाहता कुछ भी नहीं देता, जिसे चाहता दोनों दे देता है। ये रब की मर्जी है। अगर बच्चे चाहिए तो इस गुंडे के पैर न दबा, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रब को मना, मुस्तफा का वसीला दे, खातूने जन्नत के बेटों का वास्ता दे। फिर देख तेरे आंगन में भी बच्चों की मुस्कान नजर आती है कि नहीं आती। ओ भाई बचा लो अपनी कौम को,
बचा लो। आपके गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर में सबसे ज्यादा पीरों का आतंक है। बुरा मत मानना, मैं उन पीरों के साथ हूं जो पक्के मसलक के आला हज़रत वाले लोग हैं। वो फिर किसी भी कौम का, किसी भी बिरादरी का हो, अगर हुजूर की शरीयत का अमीन है तो हमारे सर का ताज है, हम पलकों पे रखेंगे। मगर दीन से खिलवाड़ करोगे, तुम्हारी वजह से कोई हुजूर के दीन को बुरा कहे, तुम्हारी वजह से कोई शरीयत की तरफ उंगलियां उठाए, हम उसकी उंगली से पहले तुम्हारी गर्दन काटेंगे। इसलिए कि खुद मरना तो गवारा है, नबी की शरीयत को रुसवा होते देखेंगे गवारा नहीं हो सकता। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है हुजूर की शरीयत की हिफाजत करें, हुजूर के दीन की हिफाजत करें। फरमाइशें कई सारी हैं, हुजूर की दीन की हिफाजत फरमाएं। बस एक बात याद रखें नौजवानों, ये जो पड़े रहते हैं ना, बरकत नहीं हो रही है, वो भी धुनी पे धुनी दे रहा है। अगरबत्ती, मोमबत्ती, जाए बत्ती, जिन्हें कौन कौन सी बत्ती दे दी है, और खुद अपना हाल ये है कि मुरीदों के 10 रुपए पे गुजारा हो रहा है। ये तुझे बरकत बांट रहा बैठ के। एक अगरबत्ती का पैकेट 11 रुपए का बिक रहा है, 1 रुपया उसमें से मार दिया है ना। ये जो बिजनेस चल रहे हैं ना, ये बस सोचो तो सही यार, जो खुद मरा जा रहा है वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा जो खुद मरा जा रहा है। नहीं नहीं ना, बदलें अपने आप को, बदलें, तरीका बदलें। तंगदस्ती आए, गरीबी आए, माँ है या बाप है घर में, उसके कदमों में बैठ जाया करो, उसके कदमों में बैठ जाया करो। अम्मी मेरा काम नहीं हो रहा है, अम्मी दुआ कर दे, माँ का आंचल उठेगा, खुदा आसमानों से तेरे फैसले उतार देगा। लेना उनसे दुआ, जिनसे लेनी चाहिए उनसे ले ही नहीं रहा, और जिनके पास भी नहीं भटकना चाहिए उनसे हट ही नहीं रहा। एक तो टीम निकली है दाढ़ी नहीं रखती, वो कह रही सारे ही अल्लाह वाले। फरमाया गया जो नंगे सर पानी पी लेना और फिर वो हवा में उड़े, तो बुजुर्ग फरमाते, सूफिया फरमाते, वो जादूगर तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। वली सिर्फ वो होगा अल्लाह का जो मुस्तफा की शरीयत का पाबंद होगा। वो कहा था ना किसी ने, खुद ही को कर, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना रब से करीब कर लो, अपने आप को करीब करो रब से। बात याद आ गई तो बता दूं, हजरत जब शरफुद्दीन या मुनीर शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैहि से मिलने गए, तो खानकाह में एक शख्स को ना पट्टी बांधे देखा सर से। दोस्त थे दोनों। शमसुद्दीन देहलवी का हाथ पकड़ के कहने लगे, दोस्त तरबियत मुकम्मल नहीं है आपकी खानकाह की। कहा क्यों? कहा मैंने एक नौजवान को सर से पट्टी बांधे हुए देखा है। कहा क्या हुआ? कहा ठहर अभी बुलवाता हूं। नौजवान को बुलाया, कहने लगे बता यार तूने ये पट्टी क्यों बांधी है? खानकाहें देखो क्या काम करती थी और आज क्या काम हो रहे हैं खानकाहों में, आज क्या काम हो रहे हैं। कहा ये पट्टी क्यों बांधी? कहा जी सर में दर्द है। कहा उम्र कितनी आ गई? कहा 40 साल। उसने कहा 40 साल में कभी तुझ पे रब ने कर्म किया? कहा शुक्र है 40 साल बड़े कर्म के बीत गए। कहा कभी तूने उसकी नेमतों का झंडा हाथ में उठा के जमाने को बताया, आज अल्लाह ने मुझे अच्छा खिलाया है, आज मुझे अच्छा पिलाया है, आज मैं चांद से सो रहा हूं, आज मैंने अच्छी नींद निकाली है। कहा तूने ये ख्याल किया? कहा नहीं। कहा फिर अगर एक दिन सर में दर्द हो गया तुझे गैरत नहीं आती? तू पट्टी बांध के जमाने को बता रहा है अल्लाह ने आज मुझे दर्द दे दिया। इतना सुना जवान बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। ये खानकाहों की जिम्मेदारियां थी। अगर पापी आए तो गुनाहों का एहसास कराया जाए, अगर नाफरमान बंदा रहा है उसे रब के करीब किया जाए, अगर चोर आ रहा है उसे चोरी से तौबा कराई जाए, अगर डाकू आ रहा है उसे डकैती से रोका जाए, अगर रिश्वत लेने वाला रहा है उसे रिश्वत से बचाया जाए, अगर ब्याज वाला रहा है उसे ब्याज से बचाया जाए। खुदा की कसम अगर ऐसे करने लग जाओगे खानकाह का भी हक अदा हो जाएगा और मुस्तफा की नियामत का भी हक